मैं ग्राम जड़को, पोस्ट महदेवा, थाना व तहसील हनुमना, जिला मऊगंज, मध्य प्रदेश। यह रामलाल यादव का परिवार है। रामलाल यादव जो कि उनकी उम्र 80 वर्ष। वो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ व्यक्ति थे। कुछ हमारे गांव के परिचित चतुर चालाक आदमी रामलाल यादव को आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए 23/12/2024 को हनुमना लेकर गए आयुष्मान कार्ड बनवाने। आयुष्मान कार्ड न बनवा कर उनकी ज़मीन की रजिस्ट्री करवा लिए। 24/12/2024 को रजिस्ट्री करवा लिए। रजिस्ट्री में 7,14,000 दिखा दिए। उनका कुल भूमि 2 एकड़ 17 डिसमिल। इसके बाद रामलाल यादव को न तो 1 रुपये दिए, न तो अपनी ज़मीन बेचे थे। इसके बाद 21 अगस्त 2025 को रामलाल यादव की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद 4 नवंबर 2025 को हमारे विपक्ष विरोधी की तरफ से जवाब दावा तहसील में पेश किया, जिसमें रामलाल यादव की पेशी कराई गई, तलब किया गया और तहसीलदार के सामने खड़ा किया गया। जो व्यक्ति, हम ही आप सबसे पूछना चाहते हैं, जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती है, जिसकी अंतिम संस्कार किया जाता है, वो बताइए 4 नवंबर 2025 को कैसे जीवित हो जाएगा। इसके बाद रामलाल यादव की वो व्यक्ति अनपढ़ थे, अंगूठा लगाते थे। मरने के बाद उनका हस्ताक्षर, उनका दस्तखत हुआ है, नाम लिखा हुआ है। अब आप ये सोच सकते हैं, जो व्यक्ति मर जाता है वो क्या मरने के बाद नाम लिखने आता है? इसके बाद हम लोग जिला मऊगंज कलेक्टर के पास गए। वहाँ से बोले कि एसडीएम हनुमना को सौंपे कि ये जो इतलाबी पट्टा करा लिए इसको निरस्त किया जाए। फिर निरस्त किया गया। हम 12/3/2026 को हनुमना एसडीएम न्यायालय से जीत गए। जीतने के बाद रमाशंकर यादव, पिता बलराम यादव, ब्रजेश कुमार यादव, पिता हरिशंकर यादव की जड़कुल के निवासी हैं। ये लोग 18/3/2026 को अपर कलेक्टर के पास अपील कर दी। वहाँ से स्टे भी लेके आए, पर ये पागल परिवार को न तो कोई सम्मन मिला, न तो कोई नोटिस मिला। ये लोग कोई जानकारी नहीं। जब हम 22/6/2026 को हम हनुमना बरसाना का बहस था, वहाँ हम गए तो वो लोग स्टे दिखाए। तब हमारा दिमाग ख़राब हो गया कि देखिए गरीबों के साथ कितना गलत हो रहा है, ये लोग के साथ कितना अन्याय हो रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपील करता है तो सम्मन नोटिस आता है। ये लोग साथ बताइए रमाशंकर यादव कितना धोखाधड़ी करेंगे, ये लोग के साथ कितना अन्याय करेंगे। हम यही आपसे पूछना चाहते हैं सब लोग से कि जब आप इनको बोलते हैं कि रामलाल यादव का परिवार पागल नहीं है, आप लोग खुद शक्ल से देख सकते हैं ये पागल हैं कि सही हैं। ये बोलते हैं कि रजिस्ट्री कराए थे तो पागल नहीं थे, अब पागल हो गए। हम रमाशंकर यादव से ही पूछना चाहते हैं कि क्या आप अभी आए हैं जड़कुल में? हाँ, रामलाल का परिवार, हम आज हमारी उम्र 26 वर्ष हो गई। हम 26 वर्ष से जान रहे हैं। जब से हम जानने लायक हुए, मान लीजिए 26 साल 26 साल के हैं तो मान लीजिए 20 साल से तो हम जान रहे हैं कि रामलाल यादव की हमारे रामलाल बब्बा थे, ये हमारी मौसी हैं। फुलवंती यादव हमारे मौसी हैं। अब बताइए कोई अपने मौसी को मौसी माँ के बराबर होती है। जब वो शुरू से पागल हैं, आप इसका परीक्षण करा लीजिए, इसका जांच करा लीजिए। या गांव में भी आदमी हैं, हम कहते हैं कि नायब तहसीलदार जी हनुमना, आप किसी से पूछ सकते हैं कि ये पागल है या वो है। ये लोग शिविर कोर्ट मऊगंज में भी अपील है, दीवानी दायरा है, वहाँ भी बोलते हैं कि पागल नहीं है, जानबूझ कर उनको पागल बनाया गया है। हम 7,14,000 रुपये दे दिए हैं।
इनका जो भतीजा बृहस्पति यादव है, यो पैसा खर्चा करने के लिए योजना बनाया है। अरे तुमको शर्म आना चाहिए रमाशंकर यादव, तुम तो अपने भाई का नहीं हुआ रहे तो दूसरे तो गरीबों को कैसे होगा। तुमको शर्म आना चाहिए, जो अपने भाई का ज़मीन हड़प सकता है, भाई के साथ गलत कर सकता है, तो पागलों क्या सेवा करेगा रे। हाँ, तुमको शर्म आना चाहिए, तुमको चुरगा पप्पा ने मर जाना चाहिए रमाशंकर यादव, पिता बलराम यादव, ब्रजेश कुमार यादव, पिता हरिशंकर यादव। तुम लोग को शर्म आना चाहिए कि गरीबों के साथ हड़प रहे। वो ऊपर वाला जो ऊपर बैठा है CCTV कैमरा लगा है, वो किसी को माफ़ नहीं करता, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा। अरे तू हम मनुष्य के मत डर, तुम भगवान के डर रहे, माँ भगवती जगत जननी को डर तुम। हाँ, तुम कितना अपराध करेगा। तुम जड़कुल में किसी के साथ सही किया है? हाँ, तुम बता, घोड़ों की ज़मीन तो दान पत्र में लिखवा लेता है, तो तुम्हारा इतनी बड़ी अपराध है। तुमको किसी शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन का या कलेक्टर का किसी का तुमको डर नहीं है। हाँ, तुम ही सब हो। हाँ, तुम इतना बड़े गुंडा बन गया है रे, तो किसी का ज़मीन हड़पता है, किसी का ज़मीन दूसरे के नाम करा देता है। हाँ, किसी की ज़मीन रजिस्ट्री करवा लेगा। हाँ, अब वो पहले वाला समय नहीं है, अब वो सब पढ़ लिख लिए हैं। हाँ, हम आप लोग से यही चाहते हैं, इन गरीब को जल्द से जल्द अन्याय मिले। इनके बताइए परवरिश, इनके जब पति या किसी के पिता मर जाता है, उसका दुनिया में कोई नहीं रहता है। आप खुद सोच सकते हैं, ये लोग को गरीबों को सेवा करना चाहिए, तो ये लोग बताइए गरीबों का ही हड़प रहे हैं। अपने भाई का भी सगी नहीं हुआ, अपने भाई का भी ज़मीन ले लिया है, हड़प लिया है।